अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुस्तार नियाज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान, तहसील तौंसा के नवाही गाँव में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर आकर हालात देखे तो दिल बहुत रंजीदा हुआ। वो इसलिए रंजीदा हुआ कि यहाँ से मुंतखब एमपीए और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार का ये हल्का इंतखाब है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। इसके दो इलाके, एक सोकड़ और एक मंगरोठा, ये सबसे पहले इस एरिया में मुतासर हुए और ये दरियाए सिंध के पानी से नहीं मुतासर हुए, जब ये वो सुलेमान के पहाड़ों से आने वाले पानी की वजह से मुतासर हुए हैं और वो पानी कई कई फुट तक लोगों के घरों में पहुंचा और लोगों के घर जो हैं वो मुनहदम हुए, लोगों की छतें गिर गईं, कमरे गिर गए, लोग बेयारो मददगार हो गए, मलबे का ढेर बन गए लोगों का। और यहाँ पर ये बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ के मकामी रहायशियों ने हमें बताया कि सरदार उस्मान बुज़दार जो कि यहाँ के मुंतखब एमपीए हैं, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने सिर्फ़ एक चक्कर लगाया है यहाँ का और गाड़ी से भी नहीं उतरे। मतलब ये उनकी आबाई इलाका भी है, यहाँ से उन्होंने वोट भी लिए हैं, लेकिन उन्होंने गाड़ी से उतरना गवारा नहीं किया। उनके पाँव की मेहंदी उतरती उतरती थी कि वो गाड़ी से नहीं उतरे, उनको गर्मी ज़्यादा लगती थी कि वो गाड़ी से नहीं उतरे। हालाँकि वो यहीं रहे हैं, यहीं पले-बड़े हैं, यहीं पे उनकी रहाइश थी और यहीं पर सहूलियात का फुक़दान उनके होते हुए रहा है। अब यहाँ पर 4 सड़कें बनाकर उन्होंने ढंढोरा पीटा है कि यहाँ पर बड़ी तरक्की हुई है, जो कि हमने यहाँ पर अपनी आँखों से देखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला रहा हो और एक इलाका इतना पसमानदा हो, यकीन माने देखकर बहुत दुःख हुआ। इसके दूसरी जानब दूसरी पिक्चर अगर मैं आपको बताऊँ तो गुज़श्ता रात का वाक़या आज सुबह एक हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने कोट किया है कि सरकारी तहवील में 31 ट्रक थे। 31 ट्रक किसी एनजीओ की तरफ से, किसी मुख्तलिफ रफ़ाई इदारों की तरफ से सामान से लदे हुए 31 ट्रक जो हैं वो सरकारी कस्टडी में दिए गए, मकामी इंतज़ामिया की कस्टडी में दिए गए और वो एक स्कूल में जाकर उनको पैक किया गया, उन ट्रक्स को वहाँ पर खड़ा किया गया। और बड़े अफ़सोस की बात है कि वहाँ से रातों रात 31 के 31 ट्रक जो हैं वो सामान से लदे हुए गायब कर दिए गए। यानी कि एक ट्रक हम भी यहाँ पर सामान के ट्रक लेकर आए हैं, एक ट्रक अगर सही तरीके से सामान के साथ लदा हुआ हो तो वो कम अज़ कम 15 लाख रुपए का सामान उसमें आता है। कम अज़ कम 15 लाख रुपए का। तकरीबन 18 से 20 लाख, मतलब राउंड फिगर आप कर लें, तकरीबन इतने का सामान एक ट्रक में आ जाता है। यानी कि 31 ट्रक यानी कि करोड़ों रुपए का सामान लदा हुआ सरकारी तहवील से रातों रात गायब हो गया। ये तहसील तौंसा की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ के इलाके डिफेक्ट हुए हैं, सैलाब से मुतासर हुए हैं और ये सैलाब बारिशी पानी जो पहाड़ों की तरफ से आया है उनकी वजह से डिफेक्ट हुए हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर दरियाए सिंध है, लेकिन ये दरियाए सिंध के पानी की वजह से डिफेक्ट नहीं हुए, बल्कि ये कोसलमान के पहाड़ों की तरफ से आने वाले सैलाबी रेले की वजह से मुतासर हुए हैं। और यहाँ पर ये हालत है, ये मामलात हैं कि जो शख्स सरकारी तहवील में आकर अपना सामान दे रहा है उसका सामान चोरी हो रहा है, सरकारी तहवील से चोरी हो रहा है। और ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है, यहाँ पर बड़ी परेशानी का शिकार हैं लोग। अब लोगों को यहाँ पर राशन नहीं चाहिए, जो मेन मुद्दा है, जो मेन बात है वो ये है कि लोगों को यहाँ पर राशन नहीं चाहिए, लोगों को यहाँ पर नकद इमदाद चाहिए अपने घर तामीर करने के लिए। लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, वो राशन को क्या करेंगे? राशन रोज़ गाड़ियाँ आती हैं, रोज़ देकर जाती हैं। यहाँ के लोगों का मसला अब छत की फराहमी रह गया है। चंद लाख या चंद करोड़ की बात है यहाँ की आबादी को दोबारा स्टेब्लिश होने में, लेकिन उस तरफ कोई हुकूमत संजीदा नहीं दिखाई दे रही। एक और बात मज़े की जो यहाँ के मकामी रहायशी ने कोट किया है, एक ज़िम्मेदार ने कोट किया है, उसने कहा जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपने लाओ लश्कर के हमरा यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए थे। उनके हमरा तकरीबन मकामी इंतज़ामिया समेत 55 गाड़ियाँ थीं। 55 गाड़ियाँ उनके प्रोटोकॉल में थीं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो कि इसी इलाके से तल्लक रखते हैं, वो जब आए हैं यहाँ पर उन्होंने इसकी तबाहकारी देखी है, तबाही देखी है, तो उन्होंने इसका तकरीबन यानी कि पुश्ते लगाने का, हिफाजती बंद बांधने का तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट लगाया है। और वो ये कहते हैं जी ये हम लाहौर जाएंगे, वहाँ से टेंडर पास होगा, उसके बाद ये काम शुरू होगा। कितने महीनों में काम शुरू होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि अभी हमें ज़रूरत है, अब हमें फ़ौरी ज़रूरत है, हमें फ़ौरी करके दें, तो वो कहते हैं जी हम नहीं कर सकते। और मकामी लोगों ने सिर्फ 8 लाख रुपए की रकम से अपनी मदद आपके तहत इस
جو نالا جا رہا تھا، ڈرین جا رہا تھا، برساتی نالا جا رہا تھا، اس کے گرد جو ہے وہ حفاظتی پشتے تعمیر کر دیے صرف 8 لاکھ میں۔ 1.5 کروڑ کا اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے، صرف 8 لاکھ میں کام ہوا ہے۔ یہ حکومت پنجاب ہے، اس وقت موجودہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہیں، اس تحصیل تونسا اس مقامی حلقے کے ایم پی اے جو ہیں عثمان بزدار ہیں، جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہاں پر یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ ہم یوں ہی نہیں میڈیا پر ڈنڈورا پیٹ رہے، یوں ہی نہیں لوگوں کو بتا رہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں ظلم کی انتہا دیکھیں کہ سابق وزیر اعلیٰ اور منتخب ایم پی یہ آتا ہے، وہ اپنی گاڑی سے اترنا گوارا نہیں کرتا۔ سرکاری تحویل سے 31 ٹرک جو ہیں وہ راتوں رات غائب ہو جاتے ہیں، کروڑوں روپے مالیت کا سامان غائب ہو جاتا ہے، کہاں جا رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اور تو تیسرا یہ ہے کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری یہاں کا دورہ کرتا ہے، 1.5 کروڑ روپے کا اسٹیمیٹ بنواتا ہے، اور وہ کام اہلیانہ علاقہ اپنی مدد آپ کی طرف صرف 8 لاکھ کی رقم میں کر دیتے ہیں۔ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ ناظرین، فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں، اور یہاں کے مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ووٹ دے کر سردار عثمان بزدار کو منتخب کیا تھا، اب یہ شخص اگلا الیکشن کب لڑے گا، کیسے لڑے گا، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اگلا الیکشن لڑے گا اور ووٹ مانگنے کے لیے آئے گا تو پھر ہم اسے بتائیں گے کہ ووٹ کیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ موجودہ صورتحال ہے۔ اس موجودہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنا بہت ضروری تھا۔ اپنے میزبان عبدالستار نیازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد